हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो अब इतना इंटरेस्टिंग क्या है? अब पाकिस्तान के क्लरिक, लॉ मेकर, यानी कि पाकिस्तान के एक एमपी, जो कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जो कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, उन एमपी ने यह कहा है कि कुछ बलूचिस्तान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वॉर हमने देखी थी 1971 में, जहां से बांग्लादेश लिबरेट किया था, वैसी ही वॉर हम देख सकते हैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो अपने आप को लिबरेट करा सकते हैं पाकिस्तान से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने यूएन का भी एक रेफरेंस देते हुए कहा कि कैसे यूएन भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा अगर बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने आप को लिबरेट करने की डिमांड करते हैं। तो अब सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान का एमपी ही ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रोविंस है उनमें बंटवारा हो सकता है, यानी कि बलूचिस्तान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि रेबल कर सकते हैं, लेकिन आज से नहीं, ये काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे ये बलूचिस्तान का रीजन कहां है, फिर उसके बाद में क्यों यहां पे प्रॉब्लम है, और कैसे बलूचिस्तान जो है वो रेबल कर रहा है, वो रिवोल्ट कर रहा है, और वो क्यों इंसर्जेंसी कर रहा है, या फिर क्यों काफी इंसर्जेंट्स वहां से निकल के आते हैं। तो ये जो एमपी है जिनका नाम है मौलाना फजल उर रहमान, पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने वार्निंग दी है कि बलूचिस्तान के प्रोविंस जो हैं वो आपसे अलग हो सकते हैं, और एक बार उन्होंने ऐसी डिमांड करी तो यूनाइटेड नेशन भी उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये मेरा यूएन का रेफरेंस था। अब आगे जाने से पहले आपको एक बार के लिए ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। पहले आप ज्योग्राफी समझिए और क्यों पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा एक ट्रबल स्टेट में है, बहुत चिंताजनक स्टेट में है, जहां पे अलग अलग चीजें उनको देखने को मिल रही है। इसमें आपको अफगानिस्तान का एंगल बताऊंगा, इसमें आपको मैं चाइना का एंगल बताऊंगा, इसमें मैं आपको इंडिया का एंगल बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। देखिए, ये है पाकिस्तान और ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, राइट। एक आपको ये दिख जाएगा, ये है खैबर पख्तूनवा, राइट। यहाँ पे मोस्टली आपको पश्तून पॉपुलेशन दिख जाएगी। फिर ये कुछ रीजन है जो कि ट्राइबल एरियाज के द्वारा, यानी कि जो ट्राइबल्स हैं वो इस एरिया को एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि जो भी गवर्नेंस है वो यहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद में ये आपको पता है इस्लामाबाद उनकी कैपिटल है। फिर ये पंजाब प्रोविंस हो गया, राइट। उसके अलावा ये आपका सिंध प्रोविंस हो गया, और ये है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, जो कि लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान की। अभी सिर्फ आप ज्योग्राफी देख लीजिए। अब आप अगर इसके साउथ में देखेंगे तो आपको मिलेगा अरेबियन सी। अब ईरान से भी इसकी बॉर्डर टच होती है, अफगानिस्तान से भी इसकी बॉर्डर टच होती है, राइट। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। ये इसकी पूरी ज्योग्राफी है। अभी मैं इस सबको एकदम आपको इंटीग्रेट करते हुए दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। फिर दूसरा रीजन है कुर्रम, ठीक है। ये कुर्रम जो रीजन है, ये आपका यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज के द्वारा एरिया एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जहां पे गवर्नेंस है, उस एरिया में लाई करता है। और अभी इस यहाँ पे कुछ वायलेंस हुए हैं। यहाँ पे वायलेंस होने के बाद से ये इशू और पनप रहा है, और ये इशू जो है वो एक तरीके से इस आग के लिए फ्यूल की तरह काम कर रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं कि कुर्रम में जो वायलेंस हो रहा है, ये मैं बात करूंगा कैसे वायलेंस हो रहा है आगे जानने से पहले, राइट। अब जैसे आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बुलाया कि जो कुर्रम जो रीजन है, वहां पे आपको क्या देखने को मिला कि कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वायलेंस होने की वजह से क्या हुआ, एक डेडली एम्बुश हुआ जिसमें कि 4 पैरामिलिट्री पर्सनल किल्ड हो गए। बट ऐसा कुर्रम में हो क्यों रहा है, और क्यों खैबर पख्तूनवा रीजन जो है वो इंस्टेबल है, अभी जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है वो इंस्टेबल है, फिर बलूचिस्तान रीजन है वो इंस्टेबल है। तो पाकिस्तान के लिए हर तरफ से खतरा है। स्पेशली बलूचिस्तान में तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, बट बाकी जो रीजन्स हैं वहां पे भी आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब आगे जानने से पहले, आप अनअकैडमी लेके आए आपके लिए फ्लैट 55% ऑफ। अगर आप अनअकैडमी में यूपीएससी का कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आपको फ्लैट 55% ऑफ मिलेगा। हमने 70% सिलेक्शंस दिए हैं प्लस कोर्सेज में, और ये आप देख सकते हैं लिमिटेड पीरियड ऑफर है। बट सबसे खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपने इग्नाइट 2026 में आपने अपने आप को एनरोल किया, तो अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा UV50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम गोज फॉर RM 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, शिखर 2026 जो कि हिंदी बैच है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को CSAT में प्रॉब्लम आती है, मधुकर सर बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स लेके आए हैं, पूरे मार्केट में आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है 2999 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे मैप पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस पूरे मैप से समझाऊंगा कि कैसे चीजें हो रही है और बाद में आगे कनेक्ट होंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये पूरा रीजन बता दिया, आपको मैंने इसकी ज्योग्राफी बता दी कि इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, और इधर आपका अरेबियन सी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल
आप एकदम फोकस के साथ देखिएगा। अब देखिए ये जो बलूचिस्तान रीजन है, राइट, बलूचिस्तान रीजन है, इसकी आपने ज्योग्राफी देख ली, तो इसमें अगर मैं बलूचिस्तान पाकिस्तान के पूरे लैंड एरिया की बात करूं तो अराउंड आपको 40% से भी ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 40 से 44% जो लैंड एरिया है वो बलूचिस्तान को बिलोंग करता है। आउट ऑफ 100 अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो क्वेता जो इसकी कैपिटल है वो लार्जेस्ट सिटी है पूरे पाकिस्तान की। पहली चीज तो आपको ये समझ जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, 2017 के पॉपुलेशन सेंसस की बात करूं तो अराउंड यहां पे 12.34 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 52% आपके कौन है, 52% आपके बलोच हैं। अब ये बलूचिस्तान का नाम किस पर पड़ा, बलूचिस्तान का नाम जो डिराइव करते हैं हम वो बलोच पीपल के नाम पे पड़ा, जो कि काफी सेंचुरी से यहां पे रह रहे हैं। उसके बाद में अराउंड 36% आपको यहां पे पश्तून्स मिलेंगे, राइट, और उसके अलावा उज्बेकीज, पंजाबीज, बहुत सारी ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपको यहां पे मिलेंगे, राइट। और अगर अब मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा इनस्टेबल रीजन अगर कोई है, अनस्टेबल रीजन, तो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान रीजन है, उसके बारे में बात करूंगा। तो ये आपको दो चीज समझ में आई, एक आपको लैंड समझ में आया ज्योग्राफी, एक आपको ये समझ में आया, और तीसरा ये है कि ये यहाँ पे रिसोर्स रिच रीजन है जहां पे आपको नेचुरल गैस मिलेगा, राइट, जहां पे नेचुरल गैस के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको गोल्ड जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल, प्रीशियस मिनरल मिलेंगे, कॉपर मिलेगा आपको यहाँ पे, राइट, ये सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। लेकिन खास बात यह है कि इतना बड़ा एरिया होने के कारण, इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, साथ साथ में इतने रिसोर्सेज होने के कारण आज भी बलूचिस्तान जो है वो अंडर डेवलप्ड है। आज भी जो लिटरेसी रेट है वो इट इज अराउंड जस्ट 27%। अगर मैं बात करूं तो 10 में से 9 लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, राइट, लिटरेसी सबसे ज्यादा है, अंडर डेवलप्ड स्टेट है। यहां पे पावर नहीं पहुंचती है, वाटर नहीं पहुंचता है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये हालत है बलूचिस्तान की अभी रिसोर्स रिच नेशन होने के बावजूद भी, राइट। अब सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज समझाऊं तो ये जो बलूचिस्तान का रीजन है, अब ये जो रीजन है इनमें काफी टाइम से आपको देखने को मिल सकता है इंस्टेबिलिटी, यानी कि काफी दोनों तरफ से जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं देखूं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत बढ़ चुका है जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान जो है इस ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करती, और इन दोनों ड्यूरेंट लाइन के यहां पे भी आपको पश्तून पॉपुलेशन मिलेगी, राइट, और आपको इस साइड भी पश्तून पॉपुलेशन मिलेगी। और जिस वजह से होता क्या है कि जो अफगानिस्तान है वो इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, और जो अफगानिस्तान जिसको बहुत सपोर्ट करता था पाकिस्तान, आज अफगानिस्तान ही उनके लिए बहुत बड़ी नासूर बन चुका है, यानी कि उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट। अब कुर्रम रीजन में वायलेंस क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, इसको मैं करेक्ट करूंगा। वायलेंस कुर्रम रीजन में क्यों हो रहा है? क्योंकि कुर्रम रीजन में अगर आप देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि यह रीजन काफी दशकों से इंस्टेबल रहा है। उसका रीजन है सेक्टेरियन वायलेंस, सेक्ट के बेसिस पे जो वायलेंस होता है। क्योंकि यहां पे जो ये ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं, राइट, यहां पे आपको काफी लैंड डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। अब वो लैंड डिस्प्यूट्स देखने को किसके बीच में मिलते हैं? अगेन सेक्टेरियन वायलेंस है, तो शिया और सुन्नी जो दो सेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में लैंड डिस्प्यूट्स इस रीजन में देखने को मिलते हैं, जिस वजह से खुर्रम में वायलेंस भी रहता है। और अभी जो एम्बुश हुआ, जो घेराव हुआ, उसमें पाकिस्तान के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, उनके जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, जो ट्रुप्स हैं, उनमें से भी काफी लोगों की जान गई है, राइट। ये देख सकते हैं कि शिया सुन्नी क्लैशेस जिस तरीके से कुर्रम में होते हैं, उनमें अभी तक 82 लोग मारे जा चुके हैं। ओवर 300 फैमिलीज जो हैं वो एक रीजन छोड़ चुकी है, और ये नंबर अब बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 130 हो चुका है। तो ये आपको वायलेंस देखने को मिलता है कहां पे? आपको देखने को मिलता है जो कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं, वहां पे भी। खैबर पख्तूनवा में आपकी पश्तून पॉपुलेशन है, वहां पे अफगानिस्तान में जब से सरकार आई है तब से यहां पे भी आपको ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल गए हैं क्रॉस टेररिज्म के, और बलूचिस्तान में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बात करती है जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी बलोच के ऊपर, जो बलोच पीपल हैं उनके ऊपर, वहां पे ऐसा देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ह्यूमन राइट के वायलेशन लगे हैं, ये किस तरीके से वायलेंस प्रमोट करते हैं, उसका एग्जाम्पल ये है जिस तरीके से बलूचिस्तान में काफी टाइम से इंसर्जेंसी चली आ रही है। यानी कि ऐसा एक्ट ऑफ रिवॉल्ट, या फिर लोग ऐसे जो ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और फिर वो वायलेंट मीन्स का यूज करते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो उनकी बातें नहीं मान रही हैं, और उसी का रीजन है। और पाकिस्तान भी ये क्लेम करता हुआ आया है कि हमने 27 बलोच, यानी बहुत सारे इंसिडेंट्स को इन्होंने मार गिराया है। ये वेकअप कॉल है, पहले भी बोल सका था, ये वेकअप कॉल है, नहीं तो बलोच जो लिबरेशन आर्मी है या बलोच के जो लोग हैं वो टाइम नहीं लगाएंगे आपसे अलग होने में, और बांग्लादेश बनता हुआ टाइम नहीं लगेगा। अब उसका कारण क्या है? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि सरकार को पता है कि ये रिसोर्स रिच नेशन है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, बट वो जो पैसा आप कमा रहे हो, जो आपके पास पैसा आ रहा है,
उन रिसोर्सेज से आप उन्हें वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो अंडर डेवलपमेंट है, लिटरेसी रेट खराब है, वहाँ के लोगों की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, ना पानी है, ना पावर है और ना एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जहाँ से आप पैसा ले रहे हैं वहीं पर आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो एक विद्रोह होगा और वही इंसर्जेंट का फॉर्म ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और यही कारण है कि पाकिस्तान के एमपी ने यह कहा कि आप बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बलूचिस्तान के कुछ प्रोविंसेस में देख सकते हैं। और अगर पैंक्स की माने, पैंक क्या है, पैंक आपका बलूचिस्तान का एक ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, राइट। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट का एक ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो ये कहता है कि 2025 रिपोर्ट के हिसाब से काफी ऐसे बड़े लेवल पे डिसअपीयरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिटेंशंस हो रहे हैं, मतलब कि विदाउट वायलेटिंग एनी लॉ, राइट। फिर भी क्या हो रहा है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है और ये एक और रीजन है जो कि फ्यूल कर रहा है फायर को जो लोगों बलूचिस्तान के लोगों में है, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं और यही रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात है चाइना का कैसे खेला है। अफगानिस्तान, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको अफगानिस्तान का खेल देखने को मिल रहा है, राइट। वैसे आपने देखा, अब जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो यहां से गुजरता हुआ यहां पे आपको एक ग्वादर पोर्ट मिलेगा, राइट। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है, वो लीज पे दिया गया है चाइना को, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत ही इंटीग्रल एरिया है और बलूचिस्तान ऐसा रीजन है जहां से ये सीपैक कॉरिडोर जाता है। अगर बलूचिस्तान वाले लोग खुश नहीं हैं तो क्या करेंगे, सीपैक का जो काम है उसको चलने नहीं देंगे। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर यहाँ के जो रिसोर्सेज है या जो रिसोर्सेज हैं उनको तो एक्सप्लॉइट कर ही रहा है, साथ में यहां से अपना एक रास्ता भी निकाल रहा है, कॉरिडोर भी निकाल रहा है जो कि कनेक्ट करेगा इसको बाकी आपके रेलवे, रोड्स, नेटवर्क्स, ये सारी चीजें हैं वो जो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और इसी वजह से चाइनीज सोल्जर्स पे भी काफी बार अटैक होते हैं और चाइना ये पाकिस्तान को कहता है कि आप प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात, लोकल कम्युनिटीज क्या एलिगेशंस लगाती हैं कि आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के लिए, वो डेवलपमेंट आप दूसरे पार्ट्स में कर रहे हो, ना कि बलूचिस्तान के अंदर। ये देखने को मिलता है कि आपने पंजाब में डेवलपमेंट कर दिया, आपने सिंध में डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन आपने बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं किया, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इंडिया का एंगल कहां से आया, इंडिया का एंगल आता है जब इंडिया पे ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है उनको आप फंडिंग देते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं। और इंडिया ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है, साफ साफ कहा है आपको ये चीज देखनी चाहिए कि बलूचिस्तान के लोग खुश क्यों नहीं है। आपको यह चीज देखनी चाहिए कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है उसके बाद में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में देखने को मिला है। आपको यह देखना चाहिए कि जो ट्राइबल एरिया है जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है, जहां पे सेक्टेरियन वायलेंस आपको देखने को मिल रहा है, सेक्ट के बेसिस पे लोग लड़ रहे हैं और स्पेशली क्यों, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट्स हैं शिया और सुन्नी सेक्ट में। तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। तो पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, राइट, चाहे से वो बलूचिस्तान हो, चाहे से वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पे हमें काफी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से जो एमपी हैं, पाकिस्तानी एमपी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा चलता रहा, अगर ये जो मैं वार्निंग दे रहा हूं उसको सीरियसली नहीं लिया गया, तो हम एक और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देख सकते हैं। बट इस टाइम पे पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो उनसे लिबरेट होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, राइट। तो ये चीज जो है वो करते रहते हैं और इसी वजह से आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बहुत सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि होता देखिए क्या है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप प्रोटेस्ट करेंगे, रैलीज निकालेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, कि हमारे राइट्स मिले। और उन प्रोटेस्ट की होने की वजह से फिर आप क्या करेंगे, फिर जो आर्मी है जिसके पास में मेजोरिटी है, जिसके पास में पावर ज्यादा है, वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगा, वो वायलेंस करेगा, ठीक है, हिंसा भड़काएगा। और इस वजह से लोग क्या होंगे, लोग आर्म्स उठा लेंगे, राइट। और जिसकी बाद में आपको एक आर्मी बनती हुई दिखेगी, दैट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि अब आपके ट्रुप्स पे अटैक करेगी, जो कि अब आपके सिग्निफिकेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेगी, जो ये डिमांड करेगी कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो पाकिस्तानी एमपी ने कहा है वो बहुत सिग्निफिकेंट और एक तरीके से वार्निंग है पाकिस्तान के लिए और उनको समझ जाना चाहिए, नहीं तो उनके और टुकड़े होते हुए टाइम नहीं लगेगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर। और होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्या ज्योग्राफी है, क्यों बलूचिस्तान में आपको इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है, क्यों ट्राइबल एरियाज में आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, क्यों खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून पॉपुलेशन होने की वजह से जो कि रिलेट ज़्यादा करती है अफगानिस्तान के साथ में, वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, राइट। तो होपफुली आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।